मैं मिस्टर रामवीर सिंह लोक भारत संवाद से आप देख रहे हैं लगातार। और अभी हम बैठे हैं कटियारी क्षेत्र के, कटियारी के लाल कहे जाने वाले और वरिष्ठ समाज सेवी जो लगातार राजनीति में युवा से लेकर के और वृद्ध तक अभी जो है सक्रिय है। और बराबर लगातार हम ग्रामीणों में जाकर के, गांव-गांव जाकर के जब सर्वे करते हैं तो लगातार ऐसा कोई हमें लगता है नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं है जो बाबूजी यदुनंदन लाल के बारे में चर्चा ना करे। उनको ये कोई अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार जिस जगह, जिस क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो इनका हर जगह जिक्र, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कोई भी जो लीडर रहा हो और इस समय भी जो सक्रिय राजनीति में है वो बाबूजी यदुनंदन लाल को प्रणाम और सलाम ना करता हो। शायद ही कोई ऐसा राजनीति क्षेत्र में होगा। तो आज अभी हम बैठे हैं और जब कभी जिक्र चलता है यहाँ विधानसभा समाजपुर का कि यहाँ पे सपा से या बसपा से या बीजेपी से, और यहाँ मूल बात जो है वो इस समय समाजवादी पार्टी करेंगे जो लगातार यहाँ पे 2 बार बाबूजी विश्राम सिंह यादव जी यहाँ विधायक रहे हैं 2 बार। तो कहीं न कहीं हमने जब सर्वे किया तो उसमें यह पता लगा है कि उसमें कहीं न कहीं बाबूजी यदुनंदन लाल की अहम भूमिका रही, इनकी ही देन रही जो बाबूजी विश्राम सिंह यहाँ के विधायक 2 बार रहे। और इस समय भी जो सर्वे चल रहा है, हमें लगता है जब गांव जाते हैं तो ये जानकारी मिलती है कि वास्तव में यहाँ से समाजवादी पार्टी यदि बाबूजी यदुनंदन लाल को टिकट का दावेदार और हकदार बनाता है तो एक सिर्फ सवाईपुर विधानसभा ही नहीं, कई एक ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर लोधियों का बाहुल्य और लोधियों का असर पड़ेगा। जैसे कि आप शाहबाद, सांडी, मल्लामा, संडीला और इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं। तो अभी हम बैठे हैं बाबूजी से चर्चा करें क्या बाबूजी का इस समय राजनीति में आना तय है, क्या कुछ पार्टी से चर्चाएं ऐसी हो रही हैं, क्या कुछ टिकट की बातचीत हुई है, क्योंकि जनता जो है बहुत सक्रिय है और चाहती है कि बाबूजी यदुनंदन लाल मैदान में आएंगे तो इस बार जोर और शोर से हम लोग पूरा तन्मयता से कार्य करेंगे और बाबूजी यदुनंदन लाल बाबूजी को विधानसभा समाजपुर से विजयी बना करके विधानसभा में भेजेंगे। तो हम जानेंगे बाबूजी के विचार कि बाबूजी टिकट के बारे में अभी हम जहां भी हमने सर्वे किया है तो ये पता लगता है कि वास्तव में यदि राजनीति में आप पुरोधा रहे हैं और बहुत ही, और खासकर ओबीसी SC ST के लिए आप एक कह सकते हैं, कुछ लोग तो आपको भगवान जैसा पूछते हैं। कोई भी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है तो आपके बगैर वो निपटता नहीं, चाहे वो यादवों का रहा हो, कुर्मी का रहा हो, चाहे वो लोधियों का रहा हो, चाहे गौतम लोगों का रहा हो, किसी भी कास्ट का हो। तो सभी में यदि बात करें तो आपको अग्रिम लोग आमंत्रित करते हैं। तो इस विधानसभा के बारे में, इस टिकट के बारे में बाबूजी क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ की यदि विधानसभा सीट पे आपको टिकट मिलती है तो इससे और अन्य विधानसभाओं पे क्या लाभ हो सकता है समाजवादी पार्टी को, तो वो जानना चाहेंगे। यदि हमको टिकट मिलती है तो देखिए तो जो शाहबाद की सीट है उस पर न तो कुशवाहा है न यादव है, और वहाँ लोधी वोट जो पहले भी लोधी वैसे तो भाजपा में जाता था, लेकिन शाहबाद का लोधी जो था वो सपा में ही जाता था। और नतीजा परिणाम बाबू खां या बब्बू जो चुनाव जीतते थे वो केवल लोधी समाज की बदौलत जीतते थे। पहली बार वहाँ का लोधी जो था भाजपा में चला गया, परिणाम यह हुआ कि वहाँ बब्बू चुनाव हार गए। तो इसलिए अगर हमको टिकट मिलता है तो ये यहाँ की सीट निकलेगी और यहाँ के अलावा शाहबाद सीट प्रभावित होगी। मल्लामा में भी कम से कम 40-50 हज़ार वोट लोधी समाज का है तो मल्लामा में भी सपा सफल होगी। संडीला में भी कम से कम 30-40 हज़ार वोट है लोधी समाज का तो वहाँ भी सपा मजबूत होगी। और इसी तरीके से सांडी विधानसभा में भी कम से कम 20-30 हज़ार वोट है लोधी समाज का तो वहाँ भी सपा मजबूत। अच्छा बाबूजी, अभी जैसे हम जहाँ जिस गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपकी चर्चा चलती है। ऐसा लगता है कि आपने ऐसी क्या जड़ी बूटी पिला दी है लोगों को जो खासकर ओबीसी SC, वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, हर कोई कास्ट आपके गुणगान गाती है। ऐसा क्या आपने बूटी घोल के पिला दी है जो आपकी जय जयकार हर जगह हो रही है और लोग करते हैं? ऐसा क्या कुछ खास है, क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अपने क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों कि बहुत बड़ी गुंडागर्दी गई, भले आदमी का जीना मुश्किल था। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर इन लोगों ने गुंडागर्दी की, भले आदमी को शिक्षा का अधिकार नहीं था
पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, राजनीति करने का अधिकार नहीं था। हमने गांव-गांव लोगों को जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर, जो महापुरुष थे हमारे समाज के, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, इनकी विचारधारा को बताया, समाज को संगठित किया और समाज के संगठन के कारण से ही हमारे क्षेत्र के अंदर जो सामंतवादी लोगों की गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। और उसी का दूसरी चीज़ ये, चूँकि मैं आम आदमी से जुड़ा हुआ था, गांव-गांव गया और गांव-गांव लोगों को जगाने का हमने काम किया और परिणाम उसका ये निकला कि पूरा समाज जागरूक हुआ। और उसी का परिणाम था कि हम 1991 में मात्र केवल 2,500-3,000 वोटों से चुनाव हारे थे, जबकि हमारे पास साधनों की बहुत बड़ी कमी थी। उसमें बसपा के नाम से साधन नहीं मिलते थे, तो ये कारण। अच्छा बाबू जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, शायद ये हमें पूर्णतः उस तरीके की जानकारी जैसी भी मिली है। कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में यदि किसी ने काम किया है तो सर्वप्रथम आपका नाम आता है। बेशक वो बाबू विश्राम सिंह यादव जी विधायक रहे हों या समाजपुर से कोई विधायक हो या कोई पुराना लीडर हो, अलग बात है। लेकिन जो शिक्षा क्षेत्र में यदि काम किया है कटिहारी क्षेत्र में, यहाँ एक डिग्री कॉलेज देना, इंटर कॉलेज देना, ऐसे बीएड क्षेत्र में जहाँ निकलने की और गलियों में उस प्रकार कीचड़ और निकलने की बड़ा तबाही हुआ करती थी, और ऐसे क्षेत्र में आप बीएड क्षेत्र में आप एक बहुत पहले, काफी पहले आपने एक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, जो कि आपके अन्य भी कई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए आप कितना पहले से शिक्षा पर कार्य करते आ रहे हैं बाबू जी, इसके बारे में थोड़ा। असल में सबसे पहले ये हमने 1974 ईस्वी हमने इंटर कॉलेज खोला था, और यहाँ जिस समय इंटर कॉलेज खोला उस समय आसपास में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। और ये इंटर कॉलेज जो हमारा हेरिटेज स्कूल है, जिसमें हमारे यहाँ के अध्यापक भी सरकार को वेतन दे रही है, वहाँ मैं प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ। और सबसे पहले मैंने जो डिग्री कॉलेज खोला था वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से, तो ये लेकर के बिलग्राम से और बताने के बीच पहला डिग्री कॉलेज था। और डिग्री कॉलेज खोलने के पीछे हमारी मानसिकता ये थी कि यहाँ का जो गरीब आदमी है वो शिक्षा उसको मिल सके। हमारे यहाँ 2 राजा महाराजा रहे, लेकिन ये राजाओं की मानसिकता नहीं थी कि गांव के गरीब आदमी को शिक्षा मिले। तो इन्होंने, जैसे खत्तीपुर के राजा थे, इन्होंने इंटर कॉलेज खोला, वो हरदोई में जाकर खोला। अरे तुम राजा तो कटिहारी क्षेत्र में थे, तुमको स्कूल कटिहारी क्षेत्र में खोलना चाहिए था। और 1920 या 1910 के आसपास अगर इंटर कॉलेज खुल जाता, क्योंकि उस समय इंटर वाले IAS बन रहे थे, तो ना जाने हजारों लड़कों को छोटी मोटी नौकरियां मिलती, हजारों लोगों का परिवार शिक्षित होता और आगे बढ़ते। लेकिन इनके दिमाग में था कि ये गरीब अगर पढ़ जाएगा तो हमारा गोबर कौन उठाएगा। और सरदार भगत सिंह का नाम अगर सुना हो तो वो नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। उनके किताब है मैं नास्तिक क्यों। उन्होंने उसमें लिखा, इस देश के गरीबों का खून अंग्रेज नहीं सूझते थे, इस देश के गरीबों का खून इस देश के राजा महाराजा और जमींदार सूझते थे। हमारी एक गोली अंग्रेजों के लिए तो एक गोली इस देश के राजा महाराजा और जमींदारों के लिए। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने जो इंटर कॉलेज के डिग्री कॉलेज खोले, और उसका प्रभाव ये गया कि हजारों लड़के, भले उनको अच्छी नौकरियां ना बनी हों, IAS ना बन पाए हों, लेकिन छोटी मोटी नौकरियां भी मिलकर के कम से कम गरीब परिवारों का भला हुआ है। बहुत अच्छा। देखिए कैसा लगातार आप देख रहे हैं लोक भारत संवाद, और जैसा कि बाबूजी से आप सुने भी हैं, शिक्षा क्षेत्र में 1974, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1974 में इंटर कॉलेज खोलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय बड़े बड़े ओहदे यहाँ, जैसे कि बाबूजी ने बताया कि 2 राजा महाराजा रह चुके हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं की, क्योंकि उसका कारण ये था कि यहाँ OBC और SC ST का बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ से लोग पढ़ लिख करके आगे जाते तो शायद DM SDM SP कलेक्टर इस तरीके से आगे का बड़े बड़े पदों पे पहुंचते, और उसका शायद कहीं न कहीं इनको एक खल रहा था कि यदि ये बड़े बड़े ओहदों को पहुंचेंगे तो उनको कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम उनको मिल सकता है, इसलिए उन्होंने शायद ये विचार किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इस समय जो देख रहे हो वास्तविकता, लोगों का झुकाव और मुड़ाव जो इस समय विधानसभा समाजपुर में है, वो बाबूजी रविंद्रलाल की तरफ किस तरीके से आगे भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे बाबूजी के बारे में, और ग्रामीणों का सर्वे करके भी आपको हम लगातार, आप बने रहिए हमारे साथ। लोक भारत संवाद, आपकी आवाज। धन्यवाद।